हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। इस वीडियो में हम लोग बजट 2025 से रिलेटेड टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। तो 2 मार्क्स पक्का समझिए इस वीडियो से, क्योंकि कंप्लीट रिवीजन होने वाला है आपका। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं उनका पूरा रिवीजन करने वाले हैं। तो ये सभी एग्जाम के लिए रामबाण वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल कितना खर्च बताया गया है। What is the total expenditure outlined in the Union Budget 2025-26? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा 50.65 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट है। 50.65 लाख करोड़ जो है इतना खर्च बताया गया है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनियन बजट 2025-26। तो यहां पर 3 स्टेटमेंट है और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है कि द टोटल रेवेन्यू इज एस्टिमेटेड एट 34.96 ट्रिलियन। द टोटल एक्सपेंडिचर इज एस्टिमेटेड एट 50.65 ट्रिलियन। द फिस्कल डेफिसिट इज टारगेटेड एट 5% ऑफ जीडीपी। तो यहां पर कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो आप क्या कहेंगे? पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट है कि द फिस्कल डेफिसिट इज टारगेटेड एट 5% ऑफ जीडीपी, इसके जगह पे क्या होगा? 4.4% ऑफ जीडीपी। तो ये ध्यान रखना है, राजकोषीय घाटा 4.4% है जीडीपी का, न कि 5%। तो आपको दोनों याद रखना होगा। टोटल रेवेन्यू कितना है? 34.96 ट्रिलियन और एक्सपेंडिचर है 50.65 ट्रिलियन। नेक्स्ट है कि एज पर यूनियन बजट 2025-26 कंप्लीट टैक्स रिबेट ऑन इनकम इज एप्लीकेबल अप टू विच इनकम लिमिट। तो 2025-26 बजट के अनुसार आय पर पूर्ण कर छूट किस आय सीमा तक लागू है? तो वो है 12.75 लाख। ओके, बजट में घोषित कर सुधार के तहत 12.75 लाख तक की आय पर पूर्ण कर छूट दी गई है। नेक्स्ट है कि इन यूनियन बजट 2025-26 व्हाट इज द टारगेटेड डेप्थ टू जीडीपी रेशियो। तो टारगेटेड डेप्थ टू जीडीपी रेशियो क्या है? वो है आपका 56.1% ऑफ जीडीपी। Next, as per the Union Budget 2025-26, India's GDP is projected at approximately। तो बजट 2025-26 के अनुसार भारत का जीडीपी अनुमानित है कितना? वो है आपका 4.271 ट्रिलियन। 4.271 ट्रिलियन। नेक्स्ट है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनियन बजट 2025-26। तो यहाँ पर वापस से 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि इट वाज प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन 1 फरवरी 2025। नेक्स्ट है कि इट वाज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। इट वाज द फर्स्ट फुल ईयर बजट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थर्ड टर्म। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आप कहेंगे तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट दिया हुआ है। बजट 2025-26 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर नई टीडीएस सीमा क्या है? व्हाट इज द न्यू टीडीएस लिमिट ऑन इंटरेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन? वो कितना है? तो आप कहेंगे 1 लाख। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टीडीएस सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। बजट 2025-26 के नए प्रावधानों के अनुसार किराए पर वार्षिक टीडीएस की संशोधित सीमा क्या है? व्हाट इज द रिवाइज्ड एनुअल टीडीएस लिमिट ऑन रेंट? वो कितना है? तो आप कहेंगे 6 लाख। तो किराए पर वार्षिक टीडीएस की जो सीमा है वो 2.40 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है। बजट 2025-26 के अनुसार राष्ट्रीय बचत योजना से निकासी किस तारीख के बाद की गई हो तो कर से मुक्त होगी? ओके, withdrawals from the national saving scheme made on or after which date will be exempt from tax as per budget 2025-26। तो वो है आपका 29 अगस्त 2024।
29 अगस्त 2024 या उसके बाद की गई निकासी पर कर से छूट मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना अनाउंस्ड इन बजट 2025-26। तो यहां पर देखिए स्टेटमेंट क्या है कि इट एम्स टू डेवलप एग्री डिस्ट्रिक्ट, इट विल कवर 100 डिस्ट्रिक्ट एंड बेनिफिट 1.7 करोड़ फार्मर्स। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो आप कहेंगे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है कि अंडर द इनहेंस्ड क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड प्रोविजन इन बजट 2025-26 शॉर्ट टर्म लोन्स विल बी फैसिलिटेटेड फॉर। तो अल्पकालिक ऋण किसके लिए उपलब्ध कराए जाएंगे? तो ये है आपका फार्मर्स, फिशरमैन एंड डेयरी फार्मर्स। 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के लिए 5 लाख तक अल्पकालिक ऋण दिया जाएगा। बजट 2025-26 में घोषित दलहनों में आत्मनिर्भरता विकसित करने के 6 वर्षीय मिशन का फोकस किन पर है? किन पर है? तो ये है तूर पे, उड़द पे और मसूर पे। नेक्स्ट है बजट 2025-26 में बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य सुधार करना है। इन बजट 2025-26 द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मखाना बोर्ड इन बिहार एम्स टू इम्प्रूव। क्या इम्प्रूव करना है? तो आप कहेंगे मखाना प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग। Consider the following statement regarding the research, development and innovation initiative in budget 2025-26। विकास और नवाचार पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि 20,000 करोड़ हैज बीन एलोकेटेड फॉर द इनिशिएटिव, इट इज इंटायरली गवर्नमेंट ड्राइवन। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आप कहेंगे सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि इस पहल के लिए 20,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। और दूसरा जो स्टेटमेंट है कि यह पूरी तरह से सरकारी पहल है, ये गलत है। ओके, क्योंकि देखिए यह पहल जो है ये निजी क्षेत्र द्वारा संचालित होगी, न कि केवल सरकार द्वारा। नेक्स्ट, इन बजट 2025-26 द पीएम रिसर्च फेलोशिप विल प्रोवाइड फेलोशिप्स फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इन डैश। बजट 2025-26 में पीएम रिसर्च फेलोशिप तकनीकी अनुसंधान के लिए फेलोशिप प्रदान करेगी। किसे? तो आप कहेंगे आईआईटीज एंड आईआईएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 में घोषित फसलों के जर्म प्लाज्म्स के दूसरे जीन बैंक में कितनी जर्म प्लाज्म लाइंस रखी जाएंगी? The second gene bank for crop germs plan as announced in budget 2025-26 will house how many germ plasm lines? तो कितनी रखी जाएंगी? तो आप कहेंगे 10 लाख। नेक्स्ट है कि इन बजट 2025-26 द 10-year एग्जाम्पशन अंडर प्रमोशन ऑफ एमआरओ, इसका फुल फॉर्म है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस, अप्लाइज टू। तो एमआरओ को बढ़ावा देने हेतु 10 वर्षीय छूट किन पर लागू होगी? किन पर लागू होगी? तो आप कहेंगे शिप बिल्डिंग एंड शिप ब्रेकिंग। As per budget 2025-26, the time limit for the export of railway goods imported for repair has been। तो बजट 2025-26 के अनुसार मरम्मत हेतु आयातित रेलवे सामान के निर्यात की समय सीमा को क्या किया गया है? एक्सटेंडेड, बढ़ाया गया है। नेक्स्ट है कि बजट 2025-26 के तहत व्यापार सुविधा उपयोगों में आईजीसीआर की समय सीमा बढ़ाकर की गई है। कितना? आईजीसीआर का फुल फॉर्म है इंपोर्ट जनरल कस्टम रूल्स। कितना कर दिया गया है? 1 साल। नेक्स्ट है कि विच लेदर प्रोडक्ट्स इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटीज इन बजट 2025-26। बजट 2025-26 में किस चमड़े के उत्पाद को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त किया गया है? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा वेट ब्लू लेदर। नेक्स्ट है कि एज पर द न्यू टैक्स रिजिम इन बजट 2025-26 द नील टैक्स रिबेट स्लैब हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम अप टू 3 लाख टू
तो 3 लाख से बढ़ाकर कितना कर दी गई है, तो आप कहेंगे 4 लाख। नेक्स्ट है बजट 2025-26 के बाद संशोधित टैक्स स्लैब में 5% कर दर किस आय सीमा के बीच लागू होगी। 5% टैक्स रिबेट अप्लाइज टू इनकम बिटवीन 4 लाख टू 8 लाख। नेक्स्ट है कि बजट 2025-26 के संशोधित टैक्स स्लैब में उच्चतम 30% कर किस आय से अधिक पर लागू होगी। किस पर लागू होगी, तो आप कहेंगे 24 लाख। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बजट 2025-26 में कौन सी योजना कृषि जिलों के विकास पर केंद्रित है। तो कौन सी वो कृषि जो है जिलों के विकास पर केंद्रित है, तो इसका आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। नेक्स्ट है बजट 2025-26 में बुनियादी ढांचा विकास के लिए सरकार और निजी क्षेत्र दोनों को शामिल करने वाला कौन सा मॉडल प्रोत्साहित किया जा रहा है। वो कौन सा मॉडल है, तो आप कहेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बजट 2025-26 में घोषित दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन किन दलहनों पर केंद्रित होगा। किस पर केंद्रित होगा, तूर उड़द और मसूर पे। बजट 2025-26 में मखाना बोर्ड किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। मखाना बोर्ड किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, बिहार के पूर्णिया में। बजट 2025-26 में राज्यों को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण किसके लिए है। A 50-year interest-free loans to state in budget 2025-26 are for किसके लिए है, तो आप कहेंगे capital expenditure and reforms. What is the total capital plan to be raised under the asset monetization plan 2025-30? एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 25 से 30 के तहत कुल कितनी पूंजी जुटाने की योजना है, तो आप कहेंगे 10 लाख करोड़। बजट 2025-26 में 2028 तक बढ़ाए गए जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है। जल जीवन मिशन एक्सटेंडेड टिल 2028 इन बजट 2025-26 एम्स टू अचीव 100% वाटर कवरेज, 100% जल कवरेज। नेक्स्ट है कि बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के लिए अधिकतम ऋण सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। कितना कर दिया गया है, 5 लाख। नेक्स्ट है कि बजट 2025-26 में नया यूरिया संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है। न्यू यूरिया प्लांट कहां पे होगा, किस राज्य में, असम में। नेक्स्ट है कि बजट 2025-26 में उड़ान योजना के विस्तार का लक्ष्य कितने नए गंतव्यों को जोड़ना है, तो कितने को जोड़ना है, तो आप कहेंगे 120। नेक्स्ट है बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा बिहार में। नेक्स्ट है बजट 2025-26 में उल्लेखित पश्चिमी कोसी नहर परियोजना किस क्षेत्र में स्थित होगी। किस क्षेत्र में ये स्थित होगी, तो आप कहेंगे मिथिलांचल। नेक्स्ट हम लोगों का ये जो बजट 2025 का जो रिवीजन है ये कंप्लीट होता है। आई होप कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।